हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युत की यूनिट है। स्थिर वैद्युत की क्या होता है? स्थिर वैद्युत की ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, नीचे व्हाट्सअप नंबर आएगा तो आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो आपको नोट्स इजली मिल जाएगा। स्थिर वैद्युत की क्या होता है? जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। सही हो जाएगा अभी। और क्या है ये? भौतिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा। ठीक है, अब इस शाखा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं सब इतिहास पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। विद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में कौन बताया था और क्या चीज़ बताया गया था। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है कि इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अगर हम देखें कि रजाई वगैरह या कंबल वगैरह में हम सो के देखें और रात के अंधेरे में कंबल को ऐसे रगड़ें अपने हाथों से और हाथ को कंबल से दूर करें, तो वहाँ पे एक स्पार्क जैसा हमको कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले के समय में और आज के भी टाइम में मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है कि ये स्पार्क हुआ क्यों। या अचानक पे आप कुर्सी पे बैठे हो, उठते हैं तो तड़ से यहाँ पे झटका लगता है। ठीक है, या फिर चद्दर आप ऐसे फैलाते हैं तो उस चद्दर से चट चट आवाज़ आती है। उलन जो भी कपड़ा होता है ऐसा होता है। ठीक, या फिर ऐसे पेन करते हैं तो वो देखते हैं कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जैसे आकाश में आप देखते हैं बिजली तड़कती है, पूरा लाइटनिंग दिखाई देता है। तो ये सब होता क्यों है? ठीक, ये सब कहाँ पता चलेगा? तो ये सभी का कारण क्या होता है? वैद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। जिस ये सब जितने भी ये फिनोमिना आपको सुने या समझे या देखे समझ में नहीं आया, ये सब का कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस चार्ज का हम देखने जा रहे हैं कि इस चार्ज के बारे में या इस आवेश के बारे में या इस फिनोमिना के बारे में कौन बताया था, क्या बताया था और कैसे बताया था। ठीक, क्लियर हुआ अभी तक जो चीज़ चली? देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। पहले वैद्युत आवेश की इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि एक साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने बताया था कि जब एक अंबर नाम के पदार्थ को ले, और अंबर नाम का पदार्थ मतलब पदार्थ लाइक ये हो गया या फिर ये हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा पदार्थ। तो उन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम था अंबर। उस अंबर को एक कपड़ा लिया फलालैन, ठीक है ना, एक और कपड़ा लिया फलालैन, और उस ऊनी कपड़ा था उस पर बैठ के रगड़ने लगे। ठीक, और रगड़ते रगड़ते उन्होंने पाया कि जो ये था ये छोटी छोटी घास ओस के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगा। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। समझो कि जैसे हम ये स्वेटर पहने हैं वैसे ही वो क्या पहने थे उस समय? कोई कपड़ा पहने होंगे स्वेटर टाइप में, और वो स्वेटर किसका रहा होगा? फलालैन का। ठीक है ना, और हाथ में जैसे मेरे मार्कर है तो उनके हाथ में कोई पदार्थ रहा होगा। उस पदार्थ को क्या किए होंगे? रगड़े होंगे। रगड़ने के बाद उस पदार्थ को क्या किए होंगे? लाए होंगे। कहीं नहीं होता है, कहीं से बैठे बैठे आदमी फालतू में बैठा रहता है, ला भाई कुछ कर लेते हैं, ऐसे किया, अरे जादू हो गया, ये तो चपक गया। वैसे इनके साथ भी हुआ था। किसके साथ हुआ था? थेल्स के साथ हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि रगड़े हैं, जब ऊनी कपड़ा पे उसको रगड़े हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को, धूल के कणों को, मोर के पंखों को या फिर किसी चिड़ियाओं को पंखों को अपनी ओर खींचने लगा था। कौन खींच रहा था? अंबर। क्लियर है? तो बस उन्होंने इतना ही बता पाया कि इस अंबर में एक गुण है जो दूसरे पदार्थ, अगर इसको रगड़ दिया जाए तो दूसरे छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और यह गुण प्रदर्शित हुआ था थेल्स की खोज आज से लगभग 2000 वर्ष, मतलब 2000 जब वो खोजे उससे 2000 वर्षों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और वो खोजे कब थे? तो ईसा मसीह को मानते हैं आप लोग, जानते हैं। आज जो भी हम ईयर पढ़ते हैं 2023, तो ये ईयर कहाँ से चलता है? तो ईसा मसीह जब पैदा हुए थे उसके बाद से ये गिना जाता है कि ईसा मसीह के पैदा होने के बाद आज 2023वां साल है। ठीक है, वैसे ही ईसा मसीह अगर पैदा भी नहीं हुए थे उनसे 600 साल पहले, उनके पैदा होने से 600 साल पहले, मतलब कैलेंडर जारी होने से 600 साल पहले
ये साइंटिस्ट जैसा बताया था, और ये साइंटिस्ट कहाँ के थे? ग्रीक के थे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े तो उसके बाद सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट आए, एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए, और डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि भैया ये सिर्फ अंबर के साथ नहीं है कि आप एक पदार्थ लेके आए, अंबर को और फलालैन पे रगड़ा तो ये जादू शक्ति हुई, नहीं। उन्होंने कहा अंबर को छोड़ दो, अगर कोई और भी पदार्थ लेके आओ, जैसे प्लास्टिक, कांच वगैरह वगैरह लेके आओ, उसको भी रगड़ोगे ना तो वो भी ऐसी चीज़ें दिखाएगी। अरे बात समझ में? अगर आज के टाइम में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम भी क्या करते हैं, कंघी लेके अगर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो कंघी हमारा प्लास्टिक का होता है, तो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? जाहिर सी बातें करता है। ठीक है, तो ये गिलबर्ट बताएं कि भैया ये सिर्फ अंबर से नहीं है, और भी पदार्थ हैं जो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, इस बारे में अभी डिटेल आगे देखने वाले हैं हम लोग। पहले ये जान लेते हैं, थोड़ी सी टर्म्स और जान लें कि अंबर जो है, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के नाम से ही क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और जिसका हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? जो वस्तुएं वैद्युतमय हो जाते हैं, वैद्युतमय होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब वो किसी को आकर्षित करने लगते हैं, छोटे छोटे कणों को, तो हम क्या कहते हैं कि ये वस्तु क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। क्लियर है? और वैद्युतमय होने के बाद जो है ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने लगते हैं, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर और स्थानांतरण। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह जाते हैं तो पदार्थ क्या हो जाते हैं? वैद्युतमय हो जाते हैं। अगर इसको हम रगड़ के और ये छोटे छोटे पदार्थों को उठाने लगे तो हम कहते हैं इसको घर्षण वैद्युतिकी। क्लियर है? अगर रगड़ने से आवेशित हो गया वस्तु, उसे हम क्या कहेंगे? कौन सी वैद्युतिकी? घर्षण वैद्युतिकी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो स्थिर आवेश रहती हैं, अगर इसकी बात करें स्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी में, तो इसमें जो आवेश होता है वो गति नहीं करता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, इसलिए हम इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आवेश जो भी आपके पूरा चैप्टर चलेगा, इस पूरे चैप्टर में आवेश बैठा रहेगा, बैठ के ही सारा अपना प्रॉपर्टी करेगा। ये नहीं कि एक जगह से निकल के दूसरे जगह चला गया, ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिए। पूछता है भाई स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर है? अब स्थिर आवेशों द्वारा, इसमें थोड़ा सा और टर्म्स देख लीजिए। स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम एक वर्ड में बोल रहे थे, आप 3 वर्ड और जोड़ सकते हैं। स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभव का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत विज्ञान कहेंगे, या स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? देखो एक और चीज़ कि भैया ये क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं? तो वैद्युत आवेश, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, क्या आता है? वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैद्युत आवेश तो द्रव्य मतलब याद रखना भाई, पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव दोनों उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चीज़ें पहले और इस वाले में कुछ क्लियर हो रही हैं कि हाँ सर ठीक है चला हुआ है ना? टर्म तैयार कर लो।
क्लियर हो जाए भाई। हाँ, ये बोलता है भाई वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, कैसे हम बोलेंगे कि आवेश कई प्रकार के होते हैं, या क्या है सीन क्या है, आवेश कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की दूसरे वस्तु पे रगड़े जाते हैं तो ये क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। इनमें कुछ टर्म्स होते हैं। देखो, कांच की छड़ को रेशम से रगड़े, अंबर को ऊन से रगड़े, एमनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, आवेशित होंगे। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे रगड़ेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, हर वस्तु के लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं कि किसी को किसी पे रगड़ेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कांच का ये छड़ उठाए और इसको बिल्ली के खाल से रगड़े, ठीक है, या ऊन से रगड़े, नहीं भाई, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ोगे तो ज़्यादा ही आवेशित होगा। ठीक, अगर अदर किसी से रगड़ोगे तो हो सकता है कि वो आवेशित ना हो। क्लियर है। तो जब आवेश के प्रकार, तो आवेश भैया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन, जब कोई वस्तु, एक वस्तु ए दूसरे वस्तु बी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ए धनात्मक हो जाता है और बी क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। और इसके बारे में किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। क्लियर है। और इसमें और क्या बताए थे कि इन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया, देखो प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लो। इन्होंने क्या किया कि एक ये ली कांच की छड़ ली और उसको रेशम पे रगड़ी। किस पे रगड़ी, कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा और 2 कांच की छड़ रेशम पे रगड़ के लटका दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों कांच की छड़ पे समान आवेश आएगा, दोनों सेम पदार्थ है और दोनों को सेम चीज पे रगड़ा गया है। कांच की छड़ को किस पे रगड़ा गया, रेशम पे। तो हुआ क्या कि जो कांच का छड़ है, कांच का छड़ है, ये रेशम पे रगड़ने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कांच किसको दे दिया, रेशम को दे दिया। तो कांच रेशम को दे देगा तो कांच क्या हो जाएगा, धन आवेशित। देखो कांच क्या हो गया, धन आवेशित। और रेशम क्या हो गया, अगर रेशम की बात करें तो रेशम क्या हो गया होगा, ऋण आवेशित। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अगर 2 कांच को एक दूसरे के पास लटका दिया जाए तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये प्लस है, दूसरा कांच भी क्या होगा, प्लस होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर भगाएंगे। समझ रहे हो, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चीज दूसरे वाले पे। ठीक, उन्होंने एक बिल्ली का खाल लिया, बिल्ली का खाल लिया, समझो बिल्ली का खाल, ठीक है, और एक एवोनाइट छड़ लिया, एक और छड़ ले लिया दूसरा। अब एवोनाइट छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ा, जाहिर सी बात है रगड़ेगा। अब क्या हुआ, बिल्ली का खाल एवोनाइट को इलेक्ट्रॉन दे दिया। बिल्ली का खाल किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, एवोनाइट को इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर हो रहा है ना, बिल्ली का खाल एवोनाइट को इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो जो लेगा भाई वो निगेटिव चार्ज होगा, तो एवोनाइट की छड़ क्या हो गई, निगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, और बिल्ली का खाल क्या हो गया, अगर बिल्ली की खाल की बात करें तो बिल्ली का खाल दे दिया तो ये क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो, अब अगर हम 2 एवोनाइट की छड़ को लटका दें तो दोनों में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस चार्ज होगा, होगा कि नहीं, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि काम बताया भैया समान प्रकार का रहेगा तो कहाँ एक जगह एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अब इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया कि भैया हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट क्या कि एक छड़ को, कांच की छड़ को और एक एवोनाइट की छड़ को पास में लटका दिया, और जब पास में लटकाया तो जाहिर सी बात है एक प्लस हो गया एक माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और पता है उस समय उनको ये नहीं पता था कि ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये हमको आज पता है कि प्लस है माइनस है। उस समय उन्होंने बस सीन बताया कि भैया ये दोनों को अगर सेम प्रकार की चीजें हैं तो दूर भगा रही हैं, एक डिफरेंट प्रकार की चीजें हैं तो अट्रैक्ट कर रही हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलो भाई, हाँ इनके नाम को जान लो, कौन से चाचा अब आए थे। पहले कौन आया, थेल्स, फिर कौन आया, डॉक्टर गिलबर्ट। अब कौन आने वाले हैं भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इन्होंने आवेश के प्रकार बताए थे। क्या बताया था? आवेश के प्रकार। कब बताए थे? 1750 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? एवोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को, ठीक है, और कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पे, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? कांच क्या हो गया था? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। और ये एवोनाइट क्या हो गया था? ठीक। इन्होंने स्पष्ट किया, किस चीज को स्पष्ट किया था? आवेश को। कितने प्रकार के आवेश होते हैं? 2 प्रकार के, धन आवेश और क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, सजातीय आवेश, थोड़ा सा ध्यान देना। सजातीय आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश को क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू? आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश समझ रहे हो ना? अच्छा, ये बताओ, प्लस और माइनस कौन सी जाती हैं? विजातीय। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? माइनस और माइनस कौन सी जाती हैं? सजातीय। तो प्लस और प्लस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बन जाओ भाई। इतना सब साफ करने वाला है ना, समझ में नहीं आ रहा किससे साफ किया जाए, सब भिगा दे रहा है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था इसी क्रम में। उन्होंने पता लगाया था कि भैया सही में क्या, कि जो प्लस प्लस होंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और जो माइनस प्लस होंगे एक दूसरे को पास लाएंगे। एनसीईआरटी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक गिना जाता है, ठीक है, और एग्जाम में भी ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम पर्पज से भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ख्याल रखिएगा इसका। देखिए, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है कि इसमें सोने की पत्ती लगी होती है, और सोने की पत्ती कहाँ लगाते हैं? तो एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स से पूरा एयर को बाहर निकाल देते हैं। एयर को बाहर निकालने के बाद एक रॉड लेते हैं, उस रॉड में सोने की प्लेट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। सोने की बहुत पतली पतली पत्ती होती है, समझो जैसे कागज़ है ना हमारे आज का, तो समझो इतना बड़ा बड़ा कागज़ लगा दिया वो, लेकिन वो सोने का है, ठीक। और इसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर समझो कोई धातु होता है, धातु की गुंडी ऊपर लिखा है, अंदर भी पूरा क्या होता है? मेटल होता है, और इसको फुल्ली पैक कर दिया जाता है। होता क्या है कि इस पर एक हैवी चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया जाता है, धनात्मक चार्ज या ऋणात्मक चार्ज कोई भी लेके आया जाता है, और इसमें टच कराया जाता है। और जब आप इसमें टच कराओगे तो जाहिर सी बात है कि जो आवेश होगा उसका स्थानांतरण होगा, प्लस कहाँ आने लगेगा? नीचे, और सभी इन प्लेटों पे आ जाएगा। इन प्लेटों पे आने के बाद अगर इस प्लेट पे प्लस है तो अंदर वाली प्लेट पे भी क्या होगा? प्लस, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? बल लगाएंगे, और ये क्या होगा? फैल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इसी को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ठीक है। पूछता है भाई स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, तो आप ऐसे बना दीजिएगा, और बनाने के बाद लिखिएगा कि ये आवेशों के बीच या आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और किस प्रकार के बल को? प्रतिकर्षण बल को। यह बताता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। पूछा किसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो किसकी सहायता से ज्ञात कर लिया आप लोग ने? स्वर्णपत्र। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कि कैसे जांच करना वगैरह है, कि जांच कीजिए वैद्युत बल प्रतिकर्षित होगा, तो जांच कर लोगे ना? हाँ, थोड़ा ये बताना हमको,
आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आवेश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमको क्या पता है कि हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। ठीक, इस परमाणु में समस्त भाग क्या होता है? लगभग धनावेशित होता है। समस्त भाग मतलब किसी परमाणु का सारा भाग कहाँ होता है? नाभिक में स्थित होता है। और नाभिक कैसा होता है? वो धनात्मक होता है। क्लियर है? नाभिक के धनात्मक होने के कारण कि इसमें से कौन किसके जाने या किसके आने की वजह से कोई वस्तु आवेशित हो पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉन आता है परमाणु में, ठीक, तो वस्तु क्या हो जा पाता है? आवेशित हो पाता है, वरना आवेशित नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ पढ़ाया गया होगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, आज बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या होगा? जगह खाली होगा, और जगह खाली होगा तो ये क्या हो जाएगा? इस पर हावी कौन हो जाएगा? प्रोटॉन हावी होगा ना। और हम पढ़े प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक। क्लियर है? हावी होने का मतलब ध्यान से सुनो, इसमें अगर 4 प्लस हैं तो 4 क्या होगा? माइनस होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसकी संख्या अधिक हुई? प्लस की। ये तो मिलके खत्म हो जाएंगे, बचा कौन? क्लियर है? इसलिए वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। अगर किसी पे अधिक हो गया, मान लो ये निकल के कहीं गया होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहले से 3 वो रहे हों, तो 3 प्लस होगा, 3 क्या होगा? माइनस होगा, तभी तो ये उदासीन रहा होगा। और अचानक से इस पे पहुंच गया, क्या पहुंचा? एक इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचा, तो 1 माइनस अधिक हो गया। तो ये अगर कैंसिल भी होते हैं एक दूसरे को, तो क्या इस पे अधिकता हुई? इलेक्ट्रॉन की। आई बात समझ में? इसलिए क्या होगा? ऋणावेशित, और इसलिए क्या होगा? धनावेशित। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? मिटाए आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे वस्तु पे जाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? जिस पे जाएगा उस पे कम होगा, जिस पे जाएगा उस पे ज़्यादा होगा, और जिससे निकलेगा उस पे कम होगा। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, घर्षण वैद्युतिकी में एक वस्तु पर उत्पन्न धनावेशित दूसरे वस्तु के उत्पन्न ऋणावेशित के परिमाण के ठीक बराबर होता है या नहीं होता है? कैसा बराबर होता है? मतलब सत परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना? केवल आएगा किसमें? प्रकृति में अंतर आएगा। मान लो हम रगड़ रहे हैं, तो ये 5 कूलम अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मेरा बाल 5 कूलम क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, मेरा बाल 5 कूलम निगेटिव चार्ज है, इसका तात्पर्य क्या है? हम क्या है, मेरा बाल 5 कूलम निगेटिव चार्ज है, निगेटिव बाल चार्ज है, तो कुछ तो कांड किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा? इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? बात करते हैं आवेशन की विधियां। बाबू पढ़े हो? रिवीजन क्लियर है ना? नोट्स है ना? अगर नोट्स ना हो भाई जिसके पास, तो कंप्लीट कर लेना। आप यहाँ से तो कंप्लीट ही कर लेना। आगे आता है भाई आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की क्या विधियां हैं, मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने का क्या तात्पर्य है। ठीक, मेथड ऑफ चार्जिंग है भाई छोटो। ठीक, आवेशन की कितनी विधियां होती हैं? तो आवेशन की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा, घर्षण और चालन और प्रेरण। ठीक, बात करते हैं घर्षण द्वारा। यदि किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जो वस्तु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ले या इस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित कर देती है, तो इसे हम कौन सा कहते हैं विधि? घर्षण विधि। इस घर्षण विधि में जो दोनों वस्तु हैं, दोनों पे जो चार्ज है समान प्रकार का होगा या असमान प्रकार का होगा? असमान प्रकार का, एक पे प्लस होगा दूसरे पे माइनस होगा, लेकिन परिमाण दोनों का क्या होगा? परिमाण दोनों का क्या होगा? बराबर होगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है चालन द्वारा आवेशन। भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में गिनती होती है इसकी, ठीक। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में गिनती होती है। चालन और प्रेरण, घर्षण थोड़ा कम, घर्षण इसलिए लोग कर जाते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन चालन और प्रेरण देता है। तो चालन मतलब क्या होता है, चालन मतलब होता है बाबू कि यदि एक अधिक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु, मान लो इसमें 10 कूलाम का आवेश है, ये 0 कूलाम है, मतलब उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक, आई बात समझ, 0 कूलाम है। तो इन दोनों को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। जब संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा बाबू, आवेश का स्थानांतरण। ये कब तक स्थानांतरण होगा, तो आपको हम बताए हैं कि अगर 2 गो पानी का टंकी है, एक वो पानी का टंकी भरा है पूरा और दूसरा पानी का टंकी खाली और पाइप लगा दिए, तो कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक कि इसका लेवल और इसका लेवल दोनों का क्या हो जाए, समान ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पानी की टंकी कम हो, पानी की टंकी पतली हो, तो सिर्फ लेवल ही समान होगा ना, लेवल ही समान होगा, क्या इससे ज्यादा पानी इसमें आ जाएगा, लेवल समान होगा। तो एक चीज याद रखना कि भैया ये तब तक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है जब तक कि समान न, दाब समान न हो जाए, ठीक है ना, दोनों का प्रेशर समान न हो जाए। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो एक चीज याद रखना, पूछता है भाई चालन द्वारा आवेशन अगर आप कर रहे हैं तो कब तक कोई वस्तु आवेशित होती रहेगी, तो जब तक आवेशित होती रहेगी जब तक कि दोनों का प्रेशर मेंटेन एक समान हो जाए। एक समान हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या होगा सर, उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रुक जाएगा। चलो अगला क्या है बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, चलो तुम कराते हैं, तुमको बताए थे कि प्रेरण द्वारा आवेशन में अगर मान लो 2 गोला है, ठीक है, 2 गोले की बात करें तो दोनों क्या है, उदासीन है। उदासीन होने का मतलब क्या है कि दोनों पे अगर हम प्लस की बात करें या फिर माइनस की बात करें तो दोनों पे समान प्लस और समान क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अभी दोनों के दोनों क्या है बाबू, उदासीन है, ठीक। जब ये स्थिति होगी तो हम इसको प्रेरण द्वारा आवेशन करना है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में कौन सा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में बाबू हम कभी भी इसको जो भी चीज़ लेके आए इसके टच में नहीं करते हैं। हम करेंगे क्या कि एक हैवी चालक लेके आएंगे, एक हैवी आवेशित वस्तु लेके आएंगे। देखो ये धनावेशित है तो हम मान लेते हैं कांच का एक कांच लेके आए। कांच क्या था, धनावेशित था ना, तो कांच को आवेशित करके लेके आए, ठीक है। और लेके आने के बाद हम अपने दोनों गोले, देखो दोनों गोले संपर्क में हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि 2 गोले को पूर्णतः धनावेशित या पूर्णतः ऋण आवेशित कीजिए। मान लीजिए आया पूर्णतः ऋण आवेशित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप लाएंगे कांच, ठीक है ना, कांच को आवेशित करके लाएंगे। कांच आवेशित हुआ, दोनों सटे हुए हैं, तो ये क्या होगा बाबू, दोनों मिलके एक ही पदार्थ को बना रहे हैं, तो सटे हुए हैं, दोनों सटे हुए हैं, तो क्या करेगा, ये प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। जब माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लिया तो प्लस वाला दूसरे साइड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाले को इसने खींच रखा है कांच वाले ने। अब जब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जब इधर प्रेशर अधिक हुआ, इधर क्या हुआ, प्रेशर अधिक हुआ, ठीक है, तो माइनस वाला सारा का सारा किधर खींच के आ चुका है, इधर खींच के आ चुका है, प्लस वाले की तरफ आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब इसको हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। नहीं, इसमें दोनों अलग अलग करना है, एक पूर्णतः प्लस एक पूर्णतः माइनस। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसमें एक माइनस पूर्णतः करना है, इसमें एक प्लस पूर्णतः करना। आ रहा है सर, 1 मिनट समझ लीजिए, ठीक। माइनस वाला सब इधर आ गया। अब इस गोले को स्टैंड में लगा होता है वो जो अचालक के रूप में होता है। ये चालक है अगर, तो ये अचालक के रूप में होगा। स्टैंड को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस क्रिया में एक पूर्णतः माइनस, अब अलग करने के बाद तब इस ग्लास रॉड को हटाएंगे। इस क्रिया में एक पूर्णतः माइनस होगा, एक पूर्णतः क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या देता है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि भैया थोड़ा जगह चाहिए हमको,
कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि भैया आप क्या कीजिए, एक गोला है इसको पूर्णतः धनावेशित कीजिए। तो पूर्णतः धनावेशित करने के लिए हम यहाँ पे एक रॉड लेके आएंगे प्लास्टिक का, ये पूर्णतः ऋणावेशित होगा। और ये हमारा गोला था, पहले गोला आपको हम बताए थे जितना प्लस होगा उतना ही इसमें क्या होगा बाबू, माइनस भी होगा। अभी ये क्या करेगा कि सारे का सारे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। किसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, और माइनस सब दूसरे साइड हो जाएगा। हम इसके बाद क्या करेंगे, ये रॉड यहाँ पे रखे रहेंगे, इसको भी यहाँ पे रखे रहेंगे, माइनस सब प्लस यहाँ पे इकट्ठा रहेगा, ठीक, माइनस सारा इकट्ठा रहेगा। हमने इस पर क्या लगाना है, अर्थिंग लगाना है। अर्थिंग लगाएंगे तो माइनस सब कहाँ जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, ठीक। इसको यहाँ पे रखे रहेंगे, क्लियर है। और अभी ये रुका रहेगा यहाँ पे, ठीक। और अर्थिंग को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अर्थिंग हटाएंगे, इसको रोके रहेंगे। अभी फिर क्या करेंगे, अर्थिंग हटाने के बाद गोले पे पूरा प्लस एक तरफ है, ठीक। अब क्या करोगे, अब इस रॉड को भी हटा दोगे तो गोला क्या होगा, पूर्णतः धनावेशित हो जाएगा। अगर कार ऋणावेशित में तो कैसे करोगे, क्लियर है, कोई डाउट? आज तो यहीं तक।